हाय फ्रेंड्स, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज लिखा है पत्र, एप्लीकेशन लिखा है। आप मध्य विद्यालय में होंगे तो प्रधान अध्य प्रधान प्रधानाचार्य ना लिखकर प्रधान अध्यापक लिखेंगे, और प्रधानाचार्य ना लिखकर प्रधान अध्यापक लिखेंगे। और आपको सीएलसी, इस वक्त सीएलसी का बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, लड़कन अब स्कूल से निकलकर अब इंटरमीडिएट में लिखा रहा है, और इंटरमीडिएट से निकलकर स्नातक स्तरीय का एग्जाम फॉर्म भरना चाह रहा है, तो सीएलसी निकालना ज़रूरी पड़ जाता है। तो सीएलसी निकालना कन्फर्म इसलिए है, अगर आप सीएलसी नहीं निकालते हैं तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये ज़रूरी पड़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि महाविद्यालय छोड़ना, महाविद्यालय लिखा है। अगर आप स्कूल में होंगे, उच्च विद्यालय में होंगे, उच्च विद्यालय लिखेंगे। मध्य विद्यालय में होंगे तो आप मध्य विद्यालय लिखेंगे। टाइप यही रहेगा, टाइप में कोई कंजूसी नहीं होगा। टाइप जैसे आप महाविद्यालय लिखा है यानी कॉलेज, महाविद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालय होता है, फिर मध्य विद्यालय होता है, फिर उच्च विद्यालय होता है, फिर महाविद्यालय होता है। तो ये कॉलेज में आ गए, तो हम महाविद्यालय लिखा है, प्राथमिक विद्यालय लिख सकते हैं, मध्य विद्यालय लिख सकते हैं, उच्च विद्यालय लिख सकते हैं, और लास्ट में होता है मध्य विद्यालय। तो मध्य विद्यालय छोड़ने के संबंध में लिखा है। आप प्राथमिक भी वहाँ लिख सकते हैं, वहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा। और प्रधानाचार्य को आप अगर उच्च विद्यालय में होंगे प्रधान अध्यापक लिखेंगे सीधे। अगर आप 10th में होंगे तो प्रधान अध्यापक, प्रधानाध्यापक। आप इस जगह प्रधान अध्यापक लिखेंगे। अगर कॉलेज में होंगे तो प्रधानाचार्य होता है, ना कि प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखे, प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे। सेवा में प्रधानाचार्य, आप यहाँ भी प्रधानाध्यापक कर लीजिएगा, प्रधानाध्यापक कर लीजिएगा इस जगह भी। अगर आप उच्च विद्यालय में होंगे तब ये ना क्या सही चेंज कर देंगे, उच्च विद्यालय में होंगे तब, मध्य विद्यालय में होंगे तो प्रधान अध्यापक लिखेंगे। अगर कॉलेज में होंगे, महाविद्यालय में होंगे तो प्रधानाचार्य से ही काम आपको चलाना होगा। अब गया कॉलेज, गया कॉलेज में है तो गया कॉलेज, गया पटना कॉलेज पटना, लखनऊ कॉलेज लखनऊ, जयपुर कॉलेज जयपुर, हिमाचल प्रदेश कॉलेज हिमाचल प्रदेश, यानी कोई भी राज्य, जैसे असम दिसपुर कॉलेज दिसपुर आप लिख सकते हैं, पटना कॉलेज पटना, लखनऊ कॉलेज लखनऊ, तिरुवनंतपुरम कॉलेज तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद कॉलेज हैदराबाद, बिहार कॉलेज बिहार। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नालंदा कॉलेज नालंदा। आप आप चले जाइएगा उत्तर प्रदेश में तो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, खैर उत्तर प्रदेश में तो 75 डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का एक कॉलेज हाई लेवल का होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर कॉलेज एक हाई लेवल का होता है। तो कॉलेज में होंगे तो ये ऐसा कीजिएगा। अगर उच्च विद्यालय में होंगे तो आप यहाँ तक जरूर लिखेंगे कि मध्य विद्यालय का, मध्य विद्यालय पटना मध्य विद्यालय, गया मध्य विद्यालय, लखनऊ मध्य विद्यालय, जयपुर मध्य विद्यालय, तिरुवनंतपुरम मध्य विद्यालय, असम मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय आप भोपाल मध्य विद्यालय, चंडीगढ़ मध्य विद्यालय, छतरपुर, कुछ भी कर सकते हैं इस जगह पर। लेकिन हम गया कॉलेज में है, गया में लिखा है तो मध्य विद्यालय करेगा तो मध्य विद्यालय, कॉलेज लिखेगा तो कॉलेज लिखेगा तो जिस जगह है तो उस जगह कॉलेज लिखेगा। और मध्य विद्यालय होगा तो मध्य विद्यालय जिस जगह पे है उस जगह दीजिएगा। विषय महाविद्यालय पर परित्याग, हम परित्याग कर रहे हैं, किसी कॉलेज को हम छोड़ रहे हैं। ऐसे छोड़ते हैं तो बहुत अफसोस आता है, लेकिन हम ऊंचा पोस्ट पर जाते हैं तो उस जगह अफसोस नहीं करते हैं। लेकिन हम किसी दोस्त को छोड़कर जाते हैं या किसी पार्टिकुलर जगह पर रहते हैं और उस जगह को छोड़ के जाते हैं तो अफसोस बहुत आती है, तो मायूसी लगती है। लेकिन अगर इसमें बढ़ते हैं तो मायूसी नहीं होता है, थोड़ा सा लगता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं पड़ता। लेकिन अगर हर एक दोस्त को छोड़कर, हर एक परिवार को छोड़कर जाते हैं, बहुत दिन बाद आते हैं तो थोड़ा मायूसी हाथ लगता है। और कोई कोई दोस्त अगर साथी पढ़ने में है, अगर उसको हम छोड़ रहे हैं तो और बहुत ज़्यादा मायूसी, शायद अब कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो थोड़ी मायूसी, मतलब भर में आप जानते होंगे, छोड़ा है, इस पोस्ट पर आए हैं तो मायूसी लगता है कि अब शायद वो दोस्त कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। तो यही लगता रहता है। तो महाविद्यालय होगा तो महाविद्यालय देना, उच्च विद्यालय होगा तो उच्च विद्यालय देना, मध्य विद्यालय होता है तो मध्य विद्यालय देना,
प्रत्याग प्रमाण पत्र प्राप्ति के संदर्भ में, प्रत्याग प्रमाण पत्र शब्द यानी हमारे जो सीएलसी हम निकलवा रहे हैं वो हमें दे दीजिए ताकि हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लें। महाशय, सविनय निवेदन है कि आप किसी कॉलेज में हैं तो सिर्फ इसी टाइप लिखिएगा। आप देखिए यहाँ इंटरमीडिएट लिखा है। सविनय निवेदन है कि मैं अस्त्र 2018-20, 2020-22, 2019-21, 2022-24, 2023-25, तो अस्त्र आप जितना साल में आप मतलब जे साल में रहें 2 साल तो रह करते हैं इंटरमीडिएट में। आप 10th और 9th जैसे 9-10 रहते तो सिर्फ आप एक लिखिएगा। जैसे 10th में उच्च विद्यालय तो हम 9th तो 2010 या 2020 या 2021 कुछ भी हाथ आप टाइप कर सकते हैं। इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट उच्च विद्यालय, अगर जैसे इंटरमीडिएट है हम लिखेंगे मध्य विद्यालय अगर ना है तो प्राथमिक विद्यालय तो उच्च विद्यालय, इस जगह चेंज कीजिएगा। जहाँ जहाँ हम चेंज करने बोल रहे हैं, अगर जो कॉलेज का होगा इंटरमीडिएट में होगा तो यही लिखेगा। अगर मध्य विद्यालय होगा तो मध्य विद्यालय लिख लेगा। विज्ञान छात्र, मैं विज्ञान का छात्र हूँ, लेकिन अगर आप 10th में होंगे तो आप किसी चीज़ का छात्र नहीं होते। आप सिर्फ इसको हटा करके मैं 10th का छात्र हूँ। आप इंटरमीडिएट का छात्र लिखा ना, इंटरमीडिएट विज्ञान लिखा है, लेकिन आप 10th, मैं 10th का छात्र हूँ तो मैं वर्ष 2020 इंटरमीडिएट विज्ञान, इंटरमीडिएट 10th में पास किया हो, संकाय प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ। मुझे स्नातक, यानी आपको इंटरमीडिएट में लेना होगा तो इंटरमीडिएट लिखेगा, और जो इंटरमीडिएट कर लिया है वो स्नातक लिखेगा। इसलिए स्नातक लिखेगा, वो स्नातक अब एडमिशन लेगा। स्नातक का होने का मतलब ग्रेजुएट बनेगा वो अब स्टूडेंट। तो मुझे स्नातक विज्ञान, अब विज्ञान जैसे आप इंटरमीडिएट विज्ञान लिख सकते हैं। प्रथम खंड में नामांकन हेतु महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मैं महाविद्यालय के सभी शुल्क जमा कर चुका हूँ। जैसे कोई शुल्क आप नहीं जमा करते हैं तो आपको शुल्क नहीं, मतलब सीएलसी नहीं निकाल के देगा, तो आप ऐसा लिखिएगा ताकि शुल्क मतलब हर एक कॉलेज में, जैसे कि आप किसी चीज़ का पैसा नहीं दिए हैं, आप कुछ किए हैं, उस जगह पैसा आपका बाकी रह गया है तो सीएलसी निकालने के लिए आपको दिक्कत करेगा उस जगह। तो कर चुका हूँ, अतः सीएलसी निर्गत करने की अनुमति प्रदान की जाए। धन्यवाद लिखिएगा। धन्यवाद लिखने के बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर आपका आज्ञाकारी छात्र अगर शॉर्ट कोट लिखते हैं हिंदी में तो प्रार्थी, इसका मतलब भी होता है यही, आपका आज्ञाकारी छात्र। उसके बाद में नाम लिखिएगा, पिता लिखिएगा, अस्त्र अपने कब से कब तक रहा इस कॉलेज में या स्कूल में, अस्त्र वर्ग लिखिएगा, कितना के में वर्ग के हैं आप, 12th के हैं या 9th है 10th है, जो लिखिएगा। आप क्रमांक लिखिएगा, यहाँ इसके नीचे लिख रहे हैं, वर्ग लिख दिया है, आप क्रमांक लिखिएगा और उस टीचर से ये मतलब दीजिएगा तो साइन मोहर का जरूरत नहीं पड़ता, कहीं कि हम अलग नहीं जा रहे हैं। उस कॉलेज में आप ये पढ़कर आपको गुड मार्क देगा और आपको सीएलसी बना कर दे देगा। तो सीएलसी जैसे ही बना कर देगा आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपका दोस्त सब बिछड़ जाता है, हम बिछड़ जाते, आप बिछड़ जाते हैं, दुनिया बिछड़ जाती है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहते। आने वाले समय में आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे और दुनिया कहाँ होगी। धन्यवाद। अच्छा लगा होगा मैथ क्लास, मतलब क्लास इस एप्लीकेशन पत्र में आप कुछ भी अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा, पत्र लिखा है, थोड़ा सा आप मेरी तरफ से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और किसी चीज़ पर भी एप्लीकेशन लिखना है, पत्र लिखना है, तो आप सीधे टाइप कर कमेंट कीजिएगा, उस पत्र हम दोबारा फिर बनाएंगे और फिर लिख कर आपको हम किसी के माध्यम के से आपके पास मैं बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, कोई भी पत्र होगा आप लिखिएगा, हम बनाकर आपको देंगे और आपके पास अगर नोटिफिकेशन दबाया हुआ होगा तो आपके पास सीधे चला जाएगा नोटिफिकेशन। आप उस पत्र लिखकर आप किसी माध्यम में आप अपना काम पूरा कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।